हेलो दोस्तों, तो आप सभी बजट को लेके एक्साइटेड हैं और पहली बार संडे को बजट होने जा रही है। और जिनका ऑफिस में सेटअप है उनको ऑफिस आना पड़ेगा, जिनका घर में सेटअप है ट्रेडिंग का तो घर से कर सकते हैं। बट ऑफिस में आके ट्रेडिंग करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ बात करते हुए है। हर टीम मेंबर प्रत्येक चीज़ का अपडेट दे रहा है कि सर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। एंड डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे पैसे बनते हैं। अगर देखें तो ऐसे तो कोई स्पेसिफिक बजट डे के दिन जनरली ज़्यादा रिस्क वाले काम नहीं करने चाहिए। शांति रखिए, सारे साल आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो पैसा बना रहे हैं, आप बजट के दिन क्यों इतना सभी को एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे जब भी बजट आता है तो सर बजट स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी बताइए एंड ऑल दैट, ये सब लग जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि बजट के दिन आराम से शांति से क्या हो रहा है एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद तो फिर अपने को ट्रेड करना ही है। बट यस, कभी कभी कुछ मौके भी मिलते हैं बजट के दिन, और जनरली जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहती है कि यार किधर भी साइड एक बड़ा मूव आएगा, उसका जो एक एक्सपेक्टेशंस रहता है ना, उसके आधार पे कुछ होता है ना कि शॉर्ट टर्म कुछ एक दिन में कुछ 2 दिन में 3 दिन में कुछ ऐसा इस मूवमेंट का फायदा उठा लिया जाए। जाहिर सी बात है, जो भी इवेंट होते हैं उसमें किधर भी शायद मूव आ सकता है। स्पेशली अब की बार जो हो रहा है, इस तरह का माहौल है कि कुछ पता नहीं है कि किधर क्या होने वाला है। अगर कुछ अच्छा बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है निफ्टी जहां है वहां से नीचे जाएगी जोर का। और अगर कुछ अच्छा आ गया, ठीक है, तो एक बार के लिए निफ्टी ऊपर की तरफ टानेगी। बट हमको ऐसा लगता है कि अगर बहुत ही अच्छा कुछ आ गया तो भी ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडेक्सेस ही बढ़ रही है, स्टॉक में कोई जोर नहीं है, दम नहीं है। और ये सब कुछ ट्रम्प जी की मेहरबानी भी है। तो वहाँ से जब तक एक पॉजिटिव साइन नहीं आता है ना, तब तक इंडियन मार्केट लाइक ठीक है चल रहा है। और जहाँ भी बढ़ता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। इस बार क्या होगा पता नहीं, टैक्सेशंस के रिगार्डिंग कुछ अगर हुआ तो वो बड़ा माना जाएगा, एंड उसके बेसिस पे हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिले। बट अपने कोई भी स्पेकुलेशंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ भी नहीं हुआ तो साइडवेज ही रह गया मार्केट, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। बट जनरली ऐसा कम होता है। तो अपने चाहते हैं कि कुछ इस दिन ऐसा किया जाए जो एट ए सेम टाइम सेफ हो, ज़्यादा रिस्क ना ले, और अगर रिटर्न बन गया थोड़ा बहुत तो ठीक है। अब ऐसे समय पे जब बजट के दिन अपने क्या करते हैं, मॉर्निंग में लेट से बजट स्टार्ट होने के पहले कुछ पर्टिकुलर शेयर्स ना, जो मतलब कुछ सेक्टर्स के शेयर्स या कुछ पर्टिकुलर शेयर्स उसी दिन बढ़ते हैं और बजट के पहले बढ़ा रहता है, 10% 15% बढ़ा हुआ रहता है। और बजट के दौरान उसमें काफ़ी हलचल रहता है, फिर साल भर के लिए सो जाता है। बजट के दिन आया उसमें मूवमेंट, उसके बाद साल भर उसमें आप मूवमेंट नहीं देखोगे। जैसे फर्टिलाइजर के कुछ शेयर्स हो गए, सीड्स के कुछ शेयर हो गए, ठीक है, कुछ फार्मर एग्री रिलेटेड कुछ कंपनियां हो गई। इन सब का आप देखेंगे कि हर बार एक्सपेक्टेशन रहता है कि फार्मर के लिए कुछ होगा, एग्री प्रोडक्ट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ होगा, तो ये सब बढ़े रहते हैं, ठीक है। इरिगेशंस का कुछ हो गया, तो ये सब बढ़े रहते हैं। तो मॉर्निंग में आप जाइए देखिए निफ्टी 500 में कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जो बहुत ही बढ़े हुए हैं, ठीक है, और बिना मतलब का बढ़ा हुआ, क्योंकि अभी तो बजट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ये सब बढ़े रहते हैं। तो आप पहले एक ढूंढ लीजिए कौन कौन सा ऐसे शेयर्स है 10-15% ऐसे ही सुबह में ही बढ़ा हुआ है। एंड उसके बाद आप देख लीजिए कि भाई ये किस सेक्टर को बिलोंग करता है एंड ऑल दैट। उसके बाद देखिए जब बजट स्टार्ट होगा, क्या उस सेक्टर के स्पेसिफिक कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है क्या। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट होगा वो सब सारे शेयर्स रडार पे रखिए। अनाउंसमेंट के समय देखिएगा उसमें एक तगड़ा मूव होता है, और किसी भी कारण से अगर वो पॉजिटिव नहीं रहा या उतना पॉजिटिव नहीं रहा तो ऑलरेडी ये बढ़ा रहता है, फिर धड़ाम धुम गिरना स्टार्ट कर देता है। तो जनरली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा रहता है। तो एक होता है ना शॉर्ट सेल करके, लेट से सेल कर दिया और नीचे जाएगा तो बाई कर लेंगे विथ स्टॉप लॉस डेफिनेटली, क्योंकि क्या पता मूव कर जाए तगड़ा अपसाइड भी। तो ये सब कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। बट अगेन ये सब एक प्रकार से क्या है ना,
कि एक दिन का मजा वाला चीज़ होता है कि चलो कर दिया, 50,000 1 लाख रुपया कमा लिया, उस तरह की बात है। मतलब ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं भाई, ठीक है ये एवरी बजट में ऐसा आपने देखते कर लिया। एक तो ये हो गई जो स्टॉक स्पेसिफिक होती है, न्यूज स्पेसिफिक चलती है, किसी सेक्टर में अच्छा न्यूज आ गया, अच्छा कुछ अनाउंसमेंट आ गया, तो उस केस में लोग उसको बाई कर लेते हैं ऑल दैट, तो ये सब चलता रहता है। तो मैं स्टॉक में नहीं जाना चाहता। आपको ही पता है कि सारा ये जो भी बजट में अनाउंसमेंट होगी उस पर डिपेंड करेगा। एंड जनरली जो पहले से बढ़ा हुआ है कुछ आशा में कि लेट से कुछ क्या उस सेक्टर में या उस सेक्टर स्पेसिफिक कुछ आएगा, तो अगर आया तो ठीक है, वो बढ़ जाती है, और नहीं आया तो गिर जाती है, यही बात है। अब बात आता है ऑप्शंस को लेके। जनरली मैं तो अवॉइड करता हूं कि लेट से आप कुछ ऐसा ट्रेड ना ले। जनरली लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल लेते हैं, लॉन्ग वाली, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे समय पे प्रीमियम काफ़ी इन्फ्लेटेड है, एंड इस समय पे आप बाई करते हैं और बजट के बाद जो है वो आईवी ड्रॉप करेगी, तो आपको नुकसान लगना है। और ऐसे भी अगर हम लोग देखें ऑप्शन चेन में, तो आप देखेंगे एटीएम का जो कॉल पुट होगा दोनों कंबाइन करेंगे तो इतना पॉइंट है, क्या पता उतना पॉइंट मूवमेंट ना आए, ठीक है। सो उस कारण से इस तरह का ट्रेड तो नहीं लेना चाहिए कि भाई नेकेड आप बाई कर लो, ठीक है, कॉल पुट बाई कर लो, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी बड़ा जब मूव आ जाता है तो इसमें प्रॉफिट होता है, जनरली इतना बड़ा मूव नहीं आता है, क्योंकि जो लोग सेल कर रहे हैं ना वो लोग भी चालाक है, उतना प्रीमियम चार्ज कर लेते पहले ही। अब कुछ क्या कर सकते हैं सेफली, अब क्या कर सकते हैं ये बोलते ही मेरे को डर लगता है, ठीक है। तो पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज के लिए शेयर कर रहे हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि ये कर लो, ठीक है। आप समझ सकते हैं सेबी पीछे पड़ जाएगी, और अपना कभी भी पर्पज नहीं है कि आपको मैं ये ट्रेड दिलवाऊं, ठीक है, कि आप ले लो। इसीलिए जब मार्केट ऑफ हो गया तब रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या पता कुछ लोग होते हैं कि भाई ले लेता हूं, भाई नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए कि आप देखो सही कि ये क्या हुआ, ठीक है। अगर आप का फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे राय लीजिए, आप खुद ही बाद में जाके ऑब्जर्व करते 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 इतने एक्सपीरियंस हो गए, रिस्क रिवॉर्ड को समझने लग गए, देन अलग बात है। बट ये वीडियो देख के कोई ले ले, कतई रिकमेंडेड नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 100 बार बोल दे रहा हूं, नहीं करना है, नहीं करना। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या ऐसे अपने सेफली ऑब्जर्व कर सके। बार बार बोल रहा हूं, करना नहीं, ऑब्जर्व कर सके। तो देखिए अपने चलते हैं और कुछ पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब कभी भी एक साइड कोई बड़ा मूवमेंट का अपने एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो जनरली इन द मनी के जो स्ट्राइक्स है उसमें एक अपॉर्चुनिटी रहती है इन द मनी, ठीक है। आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में अपने कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी चल रही है 25,350 के अराउंड, ठीक है, 25,350 के अराउंड निफ्टी चल रही है। अब अगर हम लोग 25,700 का पुट को बाई करें, ठीक है, किस एक्सपायरी की, तो 3 फेब वाली, और 26,500 के पुट को सेल कर दें। अब ये दोनों ही आईटीएम है, दोनों ही आईटीएम है। अब इसमें होगा क्या, अब जाहिर सी बात है इसमें रिस्क बाई उस तरह का कोई रिस्क नहीं है। अगर नीचे की तरफ गया तो ये बाई किया हो, ये सेल किया हो गया, अब वो खास लॉस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर अपसाइड चला गया तो ये आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इन द मनी है, जितना ऊपर जाएगा फायदा देगा।
ये एक सर्टेन टाइम के बाद लॉस देना बंद कर देगा, ये ओटीएम हो जाएगा। बट ये जितना ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट देता चला जाएगा। 26,500 के ऊपर अगर चला गया, जो कि नहीं जाएगा, चांसेस कम है। हाँ, अगर कुछ बड़ा ही हो गया तो लेट से 2-3 दिन में 1000 पॉइंट, मतलब 3rd Feb तक 1000 पॉइंट डाल दिया तो अलग बात है, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या है, देखिए इस वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आईटीएम है, इसमें टाइम वैल्यू ना के बराबर हो, टाइम वैल्यू नहीं होता है, इसमें टाइम वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। बट ये उतना ज़्यादा इन द मनी है, इसमें थोड़ा सा टाइम वैल्यू होता है, थोड़ा सा टाइम वैल्यू इसमें रहेगा, लेट से 30-40 पॉइंट का टाइम वैल्यू रहेगा। अगर लेट से नीचे की तरफ गया तो ये और ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा, ये और ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा, तो उस केस में टाइम वैल्यू का नुकसान है। 30-40 पॉइंट का जो लॉस है टाइम वैल्यू वाइज, ये आपका डिके हो जाएगा। एक्चुअली ये ही एक्चुअल इसमें लॉस है, और कोई लॉस नहीं है। बट अगर अपसाइड की तरफ गया तो आपको जोर का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर अपसाइड नहीं भी गया बहुत जोर का, अगर बहुत जोर का अपसाइड नहीं भी गया, 200-300 पॉइंट ही बढ़ा और लेट से 25,700 तक ही जाके रुक गया, नहीं गया ऊपर, 25,700 तक ही जाके रुक गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा एटीएम। ये स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा, एटीएम। और एटीएम होते ही इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। जो भी 30-40 पॉइंट है वो लेट से 80-90-100 पॉइंट्स हो जाएगा, तो भी आप फायदे में रहेंगे, ठीक है, तो भी आप फायदे में रहेंगे। और इसके ऊपर गया तब तो फिर फायदा है ही, ठीक है। तो यही बेसिकली करना है अपने को। तो एक बार ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग अपने ऑप्शन ऑप्शन पे नहीं देखते हैं। तो चलिए ऑप्शन ऑप्शन पे इसको हम लोग देखते हैं कैसा पेयोग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन पे अपने चलते हैं। तो देखिए इसमें पहले अपने अगर एनएससी के वेबसाइट पे जाए, 3rd Feb में अगर हम लोग 25,700 की बात करें तो इसका चल रहा है 406, इसका प्रीमियम चल रहा है 406.90। तो हम इसको ले लेते हैं 407 चल रहा है। मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं 407 चल रहा है। तो अगर हम इसमें बात करें कि टाइम वैल्यू कितना है, इसमें अगर हम लोग बात करें टाइम वैल्यू कितना है, तो देखिए 25,342 चल रहा है आपका निफ्टी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 25,700 से लेस कर देना है। तो 25,700 से लेस करेंगे, 25,700 से अगर इसको लेस करेंगे 25,342 तो आएगा 358 आएगा आपका। और यहाँ इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 406 या 407। तो इसको अगर आप लेस करेंगे तो आएगा 49 पॉइंट। तो ये 49 पॉइंट का अपना टाइम वैल्यू यहाँ पे है। क्या है, 49 पॉइंट का आपको यहाँ पे टाइम वैल्यू, यही एक्चुअली आपको लॉस देगा, यही एक्चुअली लॉस देगा। कब, जब नीचे ही चला गया तो, ऊपर नहीं गया तो, ठीक है। बट अगर किसी तरह से अगर 25,700 के आसपास पहुंचा तो ये स्ट्राइक प्राइस अभी आईटीएम है, ये एटीएम हो जाएगा। और जब ये एटीएम हो जाएगा तो इसका टाइम वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसा अभी 25,350 का जो टाइम वैल्यू है, मतलब एटीएम का जो प्रीमियम है वो 193 है। बट ये 193 कब है, जब आईवी ज़्यादा है, बजट होने के बाद ये गिर जाएगा तो उतना नहीं रहेगा, अभी इन्फ्लेटेड है काफ़ी। बट लेट से 100 भी रहा तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट में ही आप रहेंगे। 49 का टाइम वैल्यू अभी है, तभी 100 का टाइम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप फायदे में रहेंगे। तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा तो भी फायदे में रहेंगे, और ज़्यादा बढ़ गया तो फायदे में रहेंगे। और अगर किसी भी कारण से नहीं बढ़ा या गिर गया तो उस केस में आपको 49 पॉइंट का आसपास का जो है आपको नुकसान लगेगा। तो बेसिकली यही स्ट्रैटेजी है। अब ये ऑप्शन में कैसे अपने को दिखेगा, चलिए अपने उसको देखते हैं। तो ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे अपने निफ्टी का ऑप्शन में जाते हैं और अपने को 3rd Feb वाली एक्सपायरी लेनी है, ठीक है, फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। 3rd Feb वाली लेनी है और इन द मनी का करना है 25,700 का पुट अपने को बाई करना है और 26,500
का सेल करना है। तो अब देखिए कुछ इस तरह का आपको पैराग्राफ दिखेगा, कुछ इस तरह का आपको पैराग्राफ दिखेगा। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपका जो ब्रेक इवन है वो 25,779 है, ठीक है। ब्रेक इवन जो है 25,779 है एक्सपायरी प्राइस, मतलब उसके ऊपर रहेगा तो प्रॉफिट स्टार्ट होगा। बट आप अगर ब्लू डॉटेड लाइन को देखेंगे तो थोड़ा सा मूव करते ही प्रॉफिट आपका स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मूव करते ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, आप अगर देखें तो आपका जो बाइंग लेंगे 25,700, तो 25,700 जब जाएगा तो ये ATM हो जाएगा, तो उस केस में इसका टाइम वैल्यू ज़्यादा रहेगा। इसमें आपको जो एस्टिमेटेड मार्जिन दिखा रहा है 81,000 दिखा रहा है, बट ये रॉन्ग है, ऑप्शा में रॉन्ग दिखता है। ये अराउंड 1,10,000 लगेगा, तो इसमें आप लोग मान के चलिए कि 1,25,000 में ये आपका ट्रेड होगा। इसमें अगर मैक्स लॉस की बात करें तो वही 5,000 है, मैक्स प्रॉफिट 46,000 है, तो मैक्स लॉस वही मैंने जैसे टाइम वैल्यू की बात बोला उतना ही आपको लॉस लगेगा। बट 5,000 1,25,000 के कैपिटल पे परसेंटेज टर्म में ज़्यादा है, बट यस रिस्क रिवॉर्ड ठीक है इसमें, और क्योंकि हम लोग एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये कर रहे हैं। नॉर्मल समय ऐसा नहीं करते, एक बड़ा मूव अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये कर रहे हैं। तो अगर अपसाइड की तरफ गया तो जोर का प्रॉफिट अपने को इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम वैल्यू को अपने बचाने का अगर कोशिश करे, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम वैल्यू अपने बचाने का कोशिश करे। ये जो 5,000 है ना ये ठीक है, बट अपने चाह रहे कि थोड़ा सा इसको बचा ले, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो कैसा कर सकते हैं? तो देखिए अपने अगर जाए NSE के वेबसाइट पे तो आपने क्या देखा 25,700 का 406 चल रहा था, 406 चल रहा था, ठीक है। अगर अपने 10th फेब को देखें 25,700 का क्या चल रहा है, अगर 10th फेब को हम लोग देखें तो उस केस में 25,700 का चल रहा है, एक सेकेंड 24,700 हो गया, 25,700 का अगर देखें तो चल रहा है 435। इसका मतलब 30 पॉइंट ज़्यादा है, इसका 30 पॉइंट्स प्रीमियम में इसका ज़्यादा है। तो अगर हम एक सिनारियो ऐसा सोचे कि निफ्टी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा 25,700 के आसपास जाके ही लग रहा है कि एक्सपायरी हो जाए, ज़्यादा बढ़ने का नहीं लग रहा है, लेट्स से इसी के आसपास जाके एक्सपायरी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जो 3rd फेब वाली है उसका तो सारा का सारा टाइम वैल्यू जो था वह ख़त्म हो जाएगा, डिके हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी 3rd फेब को है। तो अगर हम ऐसा करें कि 26,500 का जो हम सेल कर रहे हैं वो तो हम करें 3rd फेब का, बट जो हम बाई कर रहे हैं उसमें 30 पॉइंट टाइम वैल्यू ज़्यादा देंगे, बट हम वो करेंगे 10th फेब वाला, मतलब नेक्स्ट वीक वाली, ठीक है ना, 10th फेब का। तो उस केस में अगर यहाँ पे एक्सपायरी भी होती है तो हमारा 10th फेब का प्रीमियम गल नहीं जाएगा, क्योंकि 1 वीक उसके बाद भी है, तो वो ATM रहेगा तो उस पर टाइम वैल्यू स्टिल रहेगा। और चूंकि अभी जहाँ पे है वहाँ से ऊपर जाएगा तो अभी ये ITM है तभी ATM हो जाएगा, तो टाइम वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा और 3rd फेब के कारण गलेगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर अपने इसको करते हैं तो और बेटर हो जाएगा, बट यस 30 पॉइंट्स का आप और ज़्यादा टाइम वैल्यू का रिस्क लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करें कि आप इसको 10th फेब का कर दे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका पैराग्राफ बनेगा, जहां पे अगर अपसाइड की तरफ गया तो ये तो जोर का प्रॉफिट देगा और ये उतना गलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये OTM भी हो गया तो भी उसका प्रीमियम रहेगा, क्योंकि 10th फेब की एक्सपायरी है। आई होप जो लोग भी ऑप्शन को समझते हैं ये आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको 10th फेब पे ले रहा हूँ 25,700 या 25,900 भी चला गया तो इसका प्रीमियम जीरो नहीं होगा, 3rd फेब का हो जाएगा 3rd फेब के दिन। बट अगर आपने ऐसा सोचे कि बजट के दिन टाना और 1-2 दिन रखते हैं और ऊपर जाएगा
तो इस पोजीशंस को आप रख सकते हैं जिसमें ये जो बाइंग लेग है इसका प्रीमियम जीरो नहीं होगा, इसका प्रीमियम जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले ये एटीएम होगा फिर ओटीएम होगा। तो अभी जितना टाइम वैल्यू है उससे ज़्यादा टाइम वैल्यू होगा और फिर टाइम वैल्यू कम होगा। सो आपको एक मौका मिल जाएगा जहां पे टाइम वैल्यू का जो आप नुकसान इस लेग में कर रहे थे वो नहीं होगा, और आपका ब्रेक इवन भी सामने आ जाएगा, आपका ब्रेक इवन भी सामने आ जाएगा कि उसका थीटा डी के उतना होगा नहीं। तो उससे बेटर ये है, बट उसमें 5000 का लॉस आप देख रहे थे मैक्स लॉस, इसमें 8000 का होगा, थोड़ा सा टाइम वैल्यू की ज़्यादा मैक्स लॉस आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आप ये वर्जन जो है कर सकते हैं अगर आपका ऐसा लगता है कि ऊपर जोर से जाने वाला है या 200-300 पॉइंट जाने वाला है। अगर आपका लगता है कि नीचे जाएगा देन ये नहीं है, अगर आपका व्यू लगता है कि बेरिश होगा तब ये नहीं है। ठीक है सर, मुझे लगता है ना कि गिरेगा, मुझे लगता है गिरेगा, ठीक है, जोर से गिरेगा, मैं ज़्यादा बजट को लेके पॉजिटिव नहीं हो, लगता है जोर का गिरेगा, तब क्या करना चाहिए? तब ऐसा ही आप कॉल साइड कर लीजिए इन द मनी का। कॉल साइड क्या करना है इन द मनी का, तो उसी तरह से आपको करना है जिस तरह से आपने इसमें किया है। आपको क्या करना है, लेट से अगर मैं एनएससी का ऑप्शन चेन में जाऊं और यहाँ पे लेट से थर्ड फैब सेलेक्ट किया, तो आपको क्या करना है, लेट से 25,000 का आप यहाँ पे बाई कर लीजिए और 24,000 का सेल कर दीजिए अगर आपको लगता है जोर से गिरेगा। ठीक है, तो लेट से अपने अगर इसको बेरिस के हिसाब से करते तो 25,000 का कॉल अपने बाई करेंगे और 24,000 का अपने सेल कर देंगे। तो देखिए अगेन इस तरह का बन गया। अगर आपको लगता है कि काफ़ी जोर का नीचे जाएगा तो उस केस में ऐसा बनेगा जहां पे आपका रिस्क है वही 4,600 मतलब 5,000 के राउंड, और प्रॉफिट 60,000 तक हो सकती है अगर काफ़ी जोर से नीचे गया तो। और ब्लू डॉटेड लाइन वाइज अगर थोड़ा भी नीचे गया तो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है 25,000 का वो एटीएम हो जाएगा, और एटीएम होते ही इसका टाइम वैल्यू बढ़ जाएगा अभी जितना है। ठीक है, अगेन से आते हैं कि नहीं सर वही वाला कीजिए कि इसको अपने नेक्स्ट वीक कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन अभी क्या है 24,927। ठीक है, उसके नीचे अगर जाता है तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा एक्सपायरी वाइज, बट ब्लू डॉटेड लाइन वाइज पहले ही आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लेट से इसको अपने 10th फैब का कर दें बाइंग को, तो आप इसको अगर कर देंगे तो कुछ इस तरह का आपका पैराग्राफ बन जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाने पे ही आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। 25,188 का ब्रेक इवन आपका आ रहा है, और नीचे जाते ही आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। और इसका जो ये एटीएम होगा, और ये अगर ओटीएम भी हो जाता है बाइंग लेग, मतलब काफ़ी नीचे भी चला जाता है, तो इसमें स्टिल टाइम वैल्यू रहेगा क्योंकि इसका 10th फैब को एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये आप जिसका जो व्यू है, मैं बजट को लेके कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर रहा, जिसका जो व्यू है, किसी को लगता है काफ़ी ऊपर जाएगा तो आप इन द मनी का पुट से कर सकते हैं, किसी को अगर लगता है काफ़ी नीचे जाएगा तो इन द मनी का कॉल से कर सकते हैं, किसी को लगता है कि पता नहीं दोनों तरफ का कर लेके आओ, दोनों तरफ का कर सकते हैं, बट आपका जो लॉस है दोनों मिला के बीच में 10-15 हज़ार का दिखाएगा। ठीक है, एंड दोनों तरफ का भी कर सकते हैं। बट क्या मैं ये आपको करने के लिए बोल रहा हूँ? एकदम भी नहीं। आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि एक बड़ा मूव अगर कभी भी एक्सपेक्टेड रहे और इस तरह का अगर स्ट्रैटेजी अपने डिप्लॉय करते हैं तो क्या प्रॉफिट होता है, नहीं होता है, क्या होता है, ये ऑब्जर्व करना। ट्रेड लेने के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं शुरू में बोला, बीच में भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। एंड आपको बजट एक इवेंट है, आराम से अगर किन्हीं को जीरो रिस्क वाला चाहिए, जैसे रिस्क तो है ही इस स्ट्रैटेजी में, किसी भी स्ट्रैटेजी में रिस्क तो है ही, बट वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। कोई भी बजट में जाके नेकेड सेलिंग करने की मतलब होता है ना, गुस्ताखी ना करे। हेज्ड पोजीशन ही लेना चाहिए। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह का पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि सर ऐसा होगा तो हम एडजस्टमेंट्स कर देंगे। एडजस्टमेंट धरे के धरा रह जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि किधर तरफ क्या मूव हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जोर से नीचे गया और फिर ऊपर टान दिया, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी ऊपर टाना और फिर नीचे आ गया। और ये बजट के दौरान ही हो सकता है कि इनिशियली जब स्टार्टिंग बजट हुआ तो बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो गए अच्छे वाले, ठीक है, जोर से ऊपर टाना, और फिर ऐसा कुछ नेगेटिव मतलब जो
अनएक्सपेक्टेड था, नेगेटिव वे में अनाउंसमेंट हो गया तो वो फिर नीचे भी आ सकता है, या इनिशियली कुछ खास नहीं दिखा, काफ़ी नीचे चला गया मार्केट निफ्टी, और फिर कुछ अच्छा अनाउंसमेंट लास्ट की तरफ हो गया तो टान दिया, तो वी सेट रिकवरी भी हो सकती है। तो इस कारण से आपको एकदम हेज वाले पोजीशंस में ही जाना चाहिए। अगर कोई ट्रेड कर भी रहा है, अनहेज्ड एकदम भी नहीं करना चाहिए। एंड अगेन मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं आपको कुछ करने के लिए? नहीं, जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए आप ऑब्जर्व कीजिए एंड देखिए कि क्या होता है। तो चलिए अच्छे से संडे को एंजॉय कीजिए। ऑफिस से अगर आप ट्रेड करते तो ऑफिस में आके एंजॉय कीजिए, बजट के रैली को देखिए, बजट के मूवमेंट्स को देखिए, और घर से कर रहे हैं तो क्या बात है, चाय पकौड़ा के साथ बजट एंजॉय कीजिए, ट्रेड कीजिए। एंड इस तरह से कमती रिस्क लेके इस दिन थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग कर सके या थोड़ा बहुत नुकसान हो जो सहनीय हो वो करे, और बजट के इस दिन को, इस बार संडे को भी एंजॉय कीजिए।